प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का चौथा अध्याय करने वाले हैं। चौथे अध्याय में एक कहानी दी गई है, सांवले सपनों की याद। और बच्चों, ये कहानी जो है वह लिखी गई है जाबिर हुसैन के द्वारा। तो कहानी का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि लेखक जाबिर हुसैन जो हैं वह सालिम अली के अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और बहुत सारी बातें उनके बारे में हमें बताते हैं। कहते हैं कि ऐसी अंतिम यात्रा उन्होंने कभी नहीं देखी। सालिम अली किससे प्यार करते थे? चिड़ियों से। वह एक बर्ड वाचर थे। चलिए अब कहानी में आगे देखते हैं। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद की। यहाँ पे तहमीना जो है वह किन की जीवन साथी हैं? सालिम अली की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सहपाठी तो आप लोग समझते ही हो बच्चों, क्लासमेट थी वो उनकी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किससे मिले थे बच्चों? चौधरी चरण सिंह से। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो पर्यावरण में जो खतरा आने वाला था या अभी जो बदलाव हुआ है बच्चों, तो पहले ही बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दिया है। और यह खतरा क्यों उत्पन्न होता है? तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं आजकल? जंगलों की कटाई कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही है। तो इन सब वजहों से पर्यावरण जो है वह खतरे में है। अब देखिए आगे क्या हुआ। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, यानी अब सालिम अली की भी मृत्यु हो गई और चौधरी चरण सिंह की भी। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? आगे कहते हैं कि कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी अब कौन उन सब की रक्षा करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्या था उनकी आत्मकथा का नाम बच्चों? फॉल ऑफ अ स्पैरो। यह किन की आत्मकथा है? सालिम अली की। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि फ्रीडा जो है वह जानती थी कि उसका जो हस्बैंड है वह पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी के साथ जितना वक्त नहीं बिताता था, उतना वक्त वह किसके साथ बिताता था? पक्षियों के साथ। इसीलिए फ्रीडा ने ऐसा कहा कि उनके बारे में उनसे ज़्यादा कौन जानती है? उनके छत पर बैठने वाली गोरैया। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। शब्दों का जामा पहनाने का अर्थ होता है बच्चों, शब्दों में उनके बारे में कहना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। यहाँ पर जटिल प्राणी किसे कहा है लेखक ने बच्चों?
जटिल प्राणी उसे कहा है जो सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमियों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। लेखक कहते हैं बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ क्यूबा गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू समझते हैं बच्चों, समुद्र के बीच में स्थल का होना। आप लोगों ने देखा होगा, भारत में ही देखिए, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, ये सब क्या है? टापू है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसी भूमि को टापू कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय क्या बन गए? वो एक अथाह सागर, सागर जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत होता है वो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अब यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जो लोग उनसे परिचित थे, किन से? तो सालिम अली से। उनके न होने पर भी लोग क्या सोचते हैं कि वह आज भी कहीं पक्षियों के सुराग यानी पक्षियों की जानकारी हासिल करने के लिए एक लंबी दूरी पर निकल पड़े हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? अब देखिए, अंतिम क्षण में लेखक क्या कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक न एक दिन सालिम अली अवश्य लौट करके आएंगे। तो अपने नम आँखों से वह सालिम अली से क्या कहते हैं? उनकी अंतिम विदाई करते हुए वह उनसे कहते हैं कि तुम लौटोगे ना? यह एक प्रश्न जो है वह लेखक उनसे पूछते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।